बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरे यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन पीके पर बहुत ही ज़्यादा खुशामदीद, जहाँ पर मैं डेली बेसिस पर आपके लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से डिफरेंट किस्म की जॉब्स की इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूँ। तो इसी सिलसिले की कड़ी को जनाब आगे चलते हुए आज हम देखते हैं कि गवर्नमेंट में सरकारी मुलाजमत है टीचर्स की, पूरे पाकिस्तान से मर्द ख़वातीन दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं और पूरे पाकिस्तान की सीटें हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो है 19 सितंबर 2024। 91 सीटें हैं। सीटें सारी की सारी इस्लामाबाद की हैं। इस्लामाबाद की गवर्नमेंट स्कूलों में ये सीटें हैं। किस तरह की सीटें हैं, अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है, चलते हैं एडवर्टीज़मेंट की तरफ सीधे। तो गवर्नमेंट ऑफ द पाकिस्तान फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन सिचुएशन वैकेंट्स एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड अगेंस्ट द फॉलोइंग वैकेंट पोस्ट ऑन रेगुलर बेस इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। ठीक हो गया जी। तो फेडरल गवर्नमेंट के स्कूलों में परमानेंट बेसिस पर ये टीचिंग की सीटें हैं। किस किस तरह की सीटें हैं अभी देखते हैं। सबसे पहले है EST एलिमेंट्री स्कूल टीचर की सीट है। मेल के लिए 14वें स्केल की, इंग्लिश की 5 सीटें, मैथ की 5 सीटें, कंप्यूटर की 5 सीटें, फिज़िक्स की 3 सीटें हैं और केमिस्ट्री की 3 हैं, उर्दू की 3 हैं, इस्लामियात की 3 हैं। टोटल ये 27 पोस्ट बनती हैं फॉर मेल कैंडिडेट्स। EST 14 स्केल की सीटें हैं। इसमें एक मेरिट की है। 16 जो हैं टोटल जो है वो इस्लामाबाद की हैं, जिनमें 3 माइनॉरिटीज़ की और 1 डिसेबल की। 5 इसमें पंजाब का कोटा है। पंजाब के लोगों के लिए 5 सीटें रखी हुई हैं। सिंध के लिए 1 सीट है अर्बन की और सिंध रूरल की 2 सीटें हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा की 1 और आज़ाद कश्मीर की 1 है। अब आगे देखते हैं जी किसके लिए एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या है। 2nd क्लास ग्रेजुएट, 4 ईयर बैचलर डिग्री इन इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन रेलेवेंट फील्ड। या तो आपके पास BS ऑनर्स होना चाहिए या जो सिंपल पहले BA और फिर 2 साल का MA होता है तो वो भी चल जाएगा किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। उम्र जो है वो 18 से लेकर 25 साल की है और प्लस 5 साल का अगर हम जनरल एज रिलैक्सेशन डाल लें तो ये 30 साल तक की उम्र बनती है। किसी भी किस्म के एक्सपीरियंस की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बगैर एक्सपीरियंस के आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दीज सीट्स आर रिजर्व फॉर द मेल कैंडिडेट्स इन इस्लामाबाद टेरिटरी और दैट आर द रेगुलर बेसिस सीट्स फॉर द मेल कैंडिडेट्स ओवर द इस्लामाबाद एंड द प्रोविंशियल कोटा इज़ आल्सो रिटन ओवर देयर। नाउ हम मूव फॉरवर्ड होते हैं। तो एलिमेंट्री स्कूल टीचर फॉर फीमेल्स के लिए 14 सीटें हैं, जिनमें 10 इंग्लिश की हैं, 10 मैथ की हैं, 10 कंप्यूटर साइंस की हैं, 10 फिज़िक्स की हैं, 10 केमिस्ट्री की हैं, 7 जो हैं वो उसमें उर्दू की हैं और 7 ही इस्लामियात की हैं। एंड टोटल 64 सीट्स बनती हैं फॉर द फीमेल्स और ओवरऑल जो है ये 91 बनती हैं। कोटा देख लें, मेरिट की 3 है। जब मेरिट की बात करें तो पूरे पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा 29 सीट जो है वो इस्लामाबाद की हैं, जिनमें माइनॉरिटीज़ और 2 डिसेबल हैं। 13 पंजाब की हैं। पंजाब की 13 सीटें हैं। सिंध अर्बन की 2 हैं, सिंध रूरल की 6 हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा की 3, बलूचिस्तान की 4, एक्स फाटा की 3 और गिलगित बल्तिस्तान से 1 सीट है। सेम क्वालिफ़िकेशन, सेम क्राइटेरिया, सेम एज लिमिट फॉर द फीमेल्स। जो मेल के लिए वही फ़ीमेल के लिए एज क्राइटेरिया भी दोनों के लिए सेम है। एंड आल्सो द एजुकेशनल क्राइटेरिया या क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया इज़ आल्सो सेम फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स। अप्लाई करने का क्या तरीका है, कैसे करेंगे। एलिजिबल इंटरेस्टेड कैंडिडेट शेल अप्लाई ऑनलाइन, नो हार्ड कापी शुड बी इंटरटेन्ड। हार्ड कापी नहीं ली जाएगी, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस सिलसिले में क्या करेंगे कि आप ये वेबसाइट है www.tech.fbic.edu.pk/est, मैं लिंक शेयर कर दूंगा इसमें डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। आखिरी डेट जो है, लास्ट डेट टू अप्लाई है, वो है 19 सितंबर 2024। तो इंटीमेशन अबाउट डेट एंड वेन्यू ऑफ द टेस्ट विल बी कम्युनिकेट इलेक्ट्रिकली थ्रू SMS या ईमेल। यानी कि अगर आपका ये अपना टेस्ट वगैरह की डेट आती है तो या तो आपको SMS आ जाएगा या ईमेल आ जाएगा। नो हार्ड फॉर्म लेटर इज़ ट्रांसफ़र या सेंड टू योर अकाउंट, जस्ट ओनली SMS और ईमेल। सो अपना ईमेल जो है वो केयरफुली लिखें और SMS जो है वो नंबर जो है वो केयरफुली लिखें। कोशिश करें नंबर आपका कन्वर्टेड ना हो। जब कन्वर्टेड नंबर होता है तो फिर आपको मैसेज डिलीवर नहीं हो पाता, यानी कि नंबर देखने में वो जायज़ का होता है, उसको आपने यूफोन पे कन्वर्ट करवाया होता है या उसको आपने जोंग पे कन्वर्ट करवाया होता है, तो उस शक्ल में ना प्रॉब्लम आ जाती है। तो नंबर वो दीजिएगा जो कि कन्वर्टेड ना हो।
इंटरव्यू या सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है जी कि बेस्ड ऑन टेस्ट होगा, स्क्रूटनी इसको स्क्रूटनाइज करेगी एंड सो। ये वेबसाइट है जी। चलते हैं जी अब हम इस वेबसाइट के ऊपर और देखते हैं कि क्या तरीका है। ये हम आगे इसकी वेबसाइट के ऊपर tech.fbisc.edu.pk/est लॉगिन। अगर तो आपका अकाउंट पहले से बना है, क्योंकि इस पर पहले भी सीटें आई थी, अगर किसी का पहले से अकाउंट बना हुआ है तो वो पहले वाले बंदे भी उसी यूज़र नेम और पासवर्ड को यूज़ करते हुए अप्लाई कर सकते हैं। नहीं बना हुआ तो आप क्या करेंगे, ये देखें रजिस्टर अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और साथ ही इनका एक ग्रुप दिया गया है, इस ग्रुप के अंदर आप ऐड हो जाएं और इससे रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलती चली जाएगी। चलते हैं अकाउंट की क्रिएशन के लिए। तो सबसे पहले डू यू हैव अकाउंट अगर नहीं है तो रजिस्टर के लिए रजिस्टर हेयर के बटन पर हम क्लिक करेंगे। जी जैसे मैंने उस पर क्लिक किया था तो आप मुझे अगला पेज आ गया रजिस्टर का। इस पर पूरा अपना नाम लिखेंगे, ईमेल एड्रेस वो लिखेंगे जिसका पासवर्ड आपको याद हो ताकि बाद में आपको इशू ना आए। अपना पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड लिखने के बाद हम रजिस्टर के बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही हम रजिस्टर के बटन पे क्लिक कर देते हैं तो कहते हैं जी गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब फेडरल जो है वो इसके ऊपर आपका जो है वो अकाउंट क्रिएट हो गया है। ठीक हो गया जी। जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाए तो अब आपने क्या करना है, क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट प्रोफाइल के बटन पे क्लिक करेंगे बाकी आप खुद से करेंगे, जैसा कि फुल नेम, फादर नेम, ईमेल एड्रेस आ गया, शनाख्ती कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, रिलीजियस, एरिया ऑफ डोमिसाइल, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। फिर आपने अपना एड्रेस एंटर करना है, टीचिंग एक्सपीरियंस ऐड करना है, फिर एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन आपकी जितनी भी है वो सारी ऐड करनी है। तो फिर आपने सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है तो आपका जो है ये एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगी। तो मैं इन सब चीज़ों को फिल करता हूँ। ले जी मैंने अपना पूरा नाम लिखा, फादर नेम लिखा, अपना आईडी कार्ड नंबर लिखा, मोबाइल नंबर लिखा, डेट ऑफ बर्थ मैंने अपनी लिखी, मैरिटल स्टेटस मैंने सिंगल लिख दिया, रिलीजन अपना मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है, उसमें एरिया हमने अपना मैं पंजाब से हूँ पंजाब सेलेक्ट कर दिया। डिसेबिलिटी में मुझे कोई डिसेबिलिटी नहीं है, जेंडर में मैं मेल हूँ और मैंने किस सीट के लिए अप्लाई किया है तो मैंने कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई किया है तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। अब इसका दूसरा पोर्शन है जी कि कंट्रेंट एड्रेस क्या है आपका। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर हमारे कंट्रेंट एड्रेस में मेरा पंजाब आ जाएगा। आप अपने से आप लिखेंगे डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है जी, मेरा बनता है जनाब अल्लाह आपका भले करे फैसलाबाद, मैं फैसलाबाद लिख दूँगा। सिटी भी मेरा बनता है फैसलाबाद, मैं फैसलाबाद लिख दूँगा। इसके बाद मैं यहाँ पर अपना एड्रेस लिख दूँगा मुकम्मल, आपने अपना कंप्लीट एड्रेस लिख देना है। इसके बाद अगर आपने कोई गवर्नमेंट में पढ़ाया है उसका एक्सपीरियंस है तो वो नंबर ऑफ़ ईयर्स की शक्ल में लिख दें। फ़र्ज़ करें अगर मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है तो मैं ये लिख दूँगा। अगर आपने सेमी गवर्नमेंट में भी साथ पढ़ाया है 5 साल का उसका भी एक्सपीरियंस है वो भी लिख देंगे। अगर आपने कोई प्राइवेट पढ़ाया है 2 साल उसका भी है तो ये भी लिख देंगे। और यहाँ पर आपने NOC अगर गवर्नमेंट अप्लाई है अगर है तो येस कर देंगे, अगर नहीं है तो नो कर दें। आप इसको येस कर दें क्योंकि NOC फिर आपको लेना ज़रूरी होगी। इसके बाद यहाँ पर आप अपनी डिटेल एंटर करेंगे परसेंटेज की शक्ल में अपनी सारी डिग्रियों की और साथ में पासिंग ईयर उनका एंटर करेंगे और साथ में इसको सबमिट कर देंगे। मैं इसको जल्दी से फिल करता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। ले जी इसके बाद आप अपनी एजुकेशनल जो क्वालिफ़िकेशन है वो सारी ऐड करेंगे, डेट, साइंस या आर्ट्स है, परसेंटेज और इसी तरह बोर्ड और यूनिवर्सिटी आप एंटर करेंगे। MPhil PhD है तो वो भी एंटर करेंगे। अदर में आप यहाँ पर अपना B.Ed का अगर लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं, ईयर लिख दें। यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट में आप यहाँ पर उसका B.Ed लिख दें, फिर B.Ed में से आपके नंबर कितने हैं और यूनिवर्सिटी कौन सी है। ठीक हो गया जी, ये भी आप लिख सकते हैं। लिखने के बाद आपने क्या करना है जी, सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। आपका नंबर हर चीज़ ओके होनी चाहिए। ये हो गया जी। इसके बाद आ गया जी जनाब नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा योर फ़ी स्टेटस अनपेड। तो यहाँ पर फ़ी वाउचर आपका डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड फ़ी चलान पे क्लिक करेंगे तो आपका चलान डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये लें जी, ये आपका चलान फॉर्म जो है ये डाउनलोड हो गया। आप इसको पे करने के लिए आपको इस्लामाबाद जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जैज़ कैश, ईजी पैसा, HBL की ऐप से किसी भी तरीके से आप इसकी फ़ीस को जो है वो जमा करवा सकते हैं। तो फ़ीस इनकी है जी सिर्फ़ 200 रुपया, कोई ज़्यादा फ़ीस नहीं है। 200 रुपया फ़ीस है, वो जमा करवाएं और आपको अगर इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। ये दिखा लें जी, HBL MCB की किसी भी ब्रांच में आप ये कर सकते हैं, जमा करवा सकते हैं। और बोर्ड कापी फार्म के साथ मतलब फार्म तो आपका है कोई नहीं, इसको आप जो है वो संभाल के रख लें। इसकी जो डिजिटल रसीद होगी इसको संभाल के रख लें आप, तो वक्त आने पर जो है ये आपके काम आएगी। उसका प्रिंट ले लीजिएगा।
तो ये जनाब तरीका था जी हमारा इसमें अप्लाई करने का। तो हमारा अप्लाई हो गया इस तरह से। कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप हमसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो हम हाज़िर, ऑनलाइन अप्लाई करना हो तो हम बहुत ही नॉर्मल सी फ़ीस के अंदर जो है वो आपका अप्लाई कर देंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।